अपना रौद्र रूप दिखाने पर आती है तो इंसानी वजूद और उनकी बस्तियां एक पल में तिनके की तरह बिखर जाती हैं। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर बुधवार सुबह जो महाप्रलय आई, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस और लाचार है। बिना किसी भारी चेतावनी, बिना किसी मौसम के रेड अलर्ट और बिना किसी बड़ी बारिश के अचानक आए इस जल प्रलय ने ऐसा खौफनाक मंजर पैदा किया कि देखते ही देखते हंसते खेलते गांव मलबे में तब्दील हो गए। नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोसी नदी का सीना चीर कर आई इस तबाही ने चारों तरफ मौत और बर्बादी का ऐसा तांडव मचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इस शांत दिखती सुबह ने चंद मिनटों में हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। नेपाल के तिमुरे और स्याबरू बेसी जैसे गांव नदी किनारे बसे थे, जहां बुधवार सुबह करीब 9 बजे अचानक सैलाब का ऐसा सैलाब उमड़ा कि मकान, दुकानें, अस्पताल और हाल ही में बना नया पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शुरुआती वैज्ञानिक आकलन और स्थानीय जानकारों की रिपोर्ट बताती है कि तिब्बत में किसी अंदरूनी हलचल या भूस्खलन के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा और बर्फ का मलबा नदी के रास्ते में आ गिरा। इस प्राकृतिक रुकावट की वजह से पानी पीछे ही इकट्ठा होता चला गया और एक कृत्रिम झील जैसी स्थिति बन गई। जब यह अस्थायी बांध अचानक टूटा तो पानी का भारी दबाव नीचे की तरफ आ गया और भयंकर फ्लैश फ्लड ने नेपाल के इस पहाड़ी इलाके को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस त्रासदी की भयानकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कई बेकसूर लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन मलबे के ढेर और कटे हुए रास्तों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। पहाड़ी इलाका होने और सड़कें पूरी तरह बह जाने की वजह से राहत और बचाव कार्यों में भारी बाधा आ रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर आसमान से इस महाविनाश का एरियल सर्वे कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन तब तक बहुत कुछ उजड़ चुका है। इस दिल दहला देने वाली आपदा ने सिर्फ नेपाल को ही नहीं बल्कि भारत को भी गहरे जख्म दिए हैं। नेपाल के रास्ते तिब्बत में पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 395 विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं से संपर्क पूरी तरह टूट गया। इनमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो अलग अलग टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों के जरिए इस यात्रा पर निकले थे। अपनों की सलामती की आस लगाए बैठे परिवारों की सांसें अटकी हुई हैं और भारतीय दूतावास ने तुरंत एक्शन लेते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए ताकि लापता लोगों का कोई सुराग मिल सके। भारत इस आपदा में अपने पड़ोसी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर विस्तार से बातचीत की और अपने एक्स पर आधिकारिक पोस्ट साझा करते हुए इस मुश्किल वक्त में नेपाल को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इस बीच नेपाल से सटी भारतीय सीमाओं पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर समेत बिहार के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे घटनाक्रम और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हैं और लगातार उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महज एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे किसी बड़ी लापरवाही छिपी थी। नेपाल